अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आप देख रहे हैं ज़हीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जी, तो आज का जो हमारा वीडियो है इसका मकसद ये है कि आपको बताया जाए कि VFD जिसे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव कहते हैं, उसको हम सिंगल फेज़ के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। सिंगल फेज़ का मतलब है घरेलू अशिया चलाने के लिए जो कि सिंगल फेज़ की होती हैं, जैसे आपकी आयरन हो गई, आपकी सिंगल फेज़ मोटर्स, जो समर्सिबल पंप्स होते हैं सिंगल फेज़ घरों में पानी के लिए यूज़ किए जाते हैं, या आपका जो दूसरी चीज़ें हैं, आपका फ्रिज है, आपकी वॉशिंग मशीन है, LED लाइट्स हैं, आपके इन्वर्टर फैंस हैं, AC/DC फैंस जो होते हैं, या दूसरे आपके फ़ैन्स हैं, उनको रन करने के लिए VFD को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो ज़्यादातर ना जो आपका नॉर्मल लोड होता है उनको चलाने के लिए इस तरह के सोलर इन्वर्टर यूज़ हो सकते हैं, जो कि 3 किलोवाट, 5, 7, 10 और 12, इससे भी ज़्यादा शायद आते होंगे। तो इनमें एक ख़ामी ये है कि ये जो सोलर इन्वर्टर्स होते हैं ना, इनमें जो आपका नॉर्मल लोड है वो तो ये अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं, लेकिन जो टॉर्क लोड होता है, जैसे आपकी मोटर हो, तो उस पे ये ना जल जाते हैं। तो इसका जो बेहतरीन हल है वो ये है कि अगर आपने सोलर के साथ घर को चलाना है, सिंगल लोड चलाना है, तो उसके लिए आप ऐसा करें कि आप VFD को यूज़ करें। ठीक है। वैसे तो जो VFD होती है ये 3 फेज़ लोड के लिए होती है, जैसे कि समर्सिबल पंप्स वगैरह को चलाने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, लेकिन इसको ना सिंगल फेज़ के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये जो हमारी वीडियो है इसके दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में मैं आपको इसके कनेक्शंस बताऊंगा और इसमें जो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, जो डिवाइसेस यूज़ होंगी VFD को सिंगल फेज़ में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो बताऊंगा। ठीक है। और फिर दूसरी वीडियो में मैं इसकी प्रोग्रामिंग बताऊंगा कि इसको कैसे प्रोग्राम करना है सिंगल फेज़ के लिए, क्योंकि बेसिकली ये 3 फेज़ के लिए यूज़ होती है, तो उसकी सेटिंग कुछ और होती है, और सिंगल फेज़ के लिए इसकी सेटिंग और करना पड़ती है। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। जी, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने इसका ये जो लिड है ये ओपन कर दिया है। इसको हम ऊपर रख देते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो देखें ये आपको ब्रेकर्स काफ़ी सारे नज़र आ रहे होंगे। ये इसमें आप नहीं पढ़ना, क्योंकि ये जो है ना, ये समर्सिबल पंप के और ये दूसरा इन्वर्टर लगा हुआ है, इसकी भी मैं वीडियो बना के आपको दूंगा इंशाल्लाह, कि इसका क्या मकसद है और इसको कैसे यूज़ करना है। ये भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। लेकिन आप देखें कि ये हमारी ऊपर से ना 60 पैनल्स की 15-15 स्ट्रिंग बनी हुई हैं। 15-15 पैनल्स हैं एक स्ट्रिंग में, तो 4 स्ट्रिंग हैं, और हर स्ट्रिंग का एक MCCB ब्रेकर है। MCCB या आपको बताते चलूँ क्या होता है, मॉड्यूलेटेड केस सर्किट ब्रेकर। आप देख भी सकते हैं इसके ऊपर, मैं फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। मॉड्यूलेटेड केस सर्किट ब्रेकर। जी, तो यहाँ से हमने इनको कॉमन करके लूप्स के ज़रिए ये जो 60 पैनल्स का करंट है उसको हमने यहाँ पे इकट्ठा किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, एक ये वायर है और दूसरी ये प्लस के लिए है और ये माइनस के लिए है। ठीक है। नीचे उसके ये बड़ा 225 एम्पेयर का ब्रेकर लगा हुआ है। तो इससे आगे हम इधर डिस्कस नहीं करते, क्योंकि ये इस इन्वर्टर के साथ इसका कनेक्शन है। तो इसका जो है ना घर वाले इन्वर्टर का कनेक्शन यहाँ से हमने लिया। ये आपको छोटी वायर्स नज़र आ रही होंगी, इसी से ना यहाँ पे एक थिम्बा लगा दिया हमने, इसके नीचे माइनस और इसके नीचे ही प्लस। यहाँ से हमने 2 वायर्स ली हैं, और वो इस ब्रेकर में ये 100 एम्पेयर का ब्रेकर है। ये भी MCCB 3 पोल ब्रेकर है। ठीक है। ये 2 पोल ब्रेकर थे। तो इसमें हमने ऊपर से इन किया है DC 60 पैनल्स का, और यहाँ से फिर हमने ये आउट किए हैं नीचे से आउट करके, और ये फिर आप आ जाएं इन्वर्टर्स में या VFD में। तो इसमें देखें कि ये आपको नज़र आ रहा होगा प्लस और माइनस। वैसे तो जो आपका DC करंट होता है, क्योंकि सोलर पैनल्स DC करंट देते हैं, डायरेक्ट करंट होता है, तो उसको हम प्लस और माइनस पे ही
लगाते हैं उनकी वायर्स। लेकिन अगर आपका साथ वापडा ना हो तो आप इसको ना पावर वाली जो आपकी वायर्स होती हैं RST वहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि एक R पे लगा दी है और S को छोड़ के एक T पे लगा दी है इनका जो DC वायर्स हैं, ठीक है। फिर यहाँ से क्या किया हमने, दो वायर्स यहाँ से आउट किए हैं आउटपुट, क्योंकि आउटपुट 3 टर्मिनल्स होते हैं क्योंकि ये 3 फेज़ ड्राइव है। तो यहाँ से दो तारें हमने निकाली हैं सिंपली, ये जो नीचे ये वाली दो तारें, ये वाली, ये आउटपुट के लिए हैं, ठीक है। इसकी आउटपुट है VFD की, और ये VFD की इनपुट DC करंट है। ये यहाँ से आती हुई, इसके बैक से आती हुई ये यहाँ पे लगी हुई है नीचे से, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सोलर का साइन भी बना हुआ है जहाँ से हमने इसको इन किया है, और यहाँ से फिर हम इसको आउट कर रहे हैं 220 को, ठीक है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि जब हम VFD को यूज़ कर रहे हैं सिंगल फेज़ के लिए, तो ये फिर जो सोलर इन्वर्टर है देसी या लोकल जिसको कहते हैं, जो आम आते हैं सिंगल फेज़, ये क्यों लगा हुआ है। तो प्यारे दोस्तों, ये इन्वर्टर नहीं है, ये हमने बॉडी इन्वर्टर की यूज़ की है। ये एक्चुअली फ़िल्टर है। इसको खोल के मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये मैंने इसके जो स्क्रूज़ हैं वो पहले ही खोल दिए थे ताकि टाइम की बचत हो जाए। तो इसको सिंपली हमने ओपन कर लेना है। इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ जी। तो ये वो चीज़ है, ये फ़िल्टर नहीं, ये फ़िल्टर है, ठीक है। इसमें ये है कि ये जो हमने इन की है ना, ये जो तारें, और इसी से ही दो आउट कर रहे हैं। इसमें ये है कि ये इंडक्टर कॉइल्स यूज़ हुई हैं 4। ये वाली जो दो हैं ये 2 सीरीज़ में लगी हुई हैं और ये 2 सीरीज़ में लगी हुई हैं, ठीक है। जो एक माइनस की तार आ रही है इधर से, और एक प्लस की, या एक न्यूट्रल की कह सकते हैं और एक लाइन कह सकते हैं। वैसे इसमें न्यूट्रल होता नहीं है VFD में, वो भी एक मैं सेपरेट डिस्कस करूँगा कि क्यों नहीं होता। लेकिन आप कंसिडर कर लें कि एक तार हमने इसको दे दी और एक तार हमने इसको दे दी, इन दोनों को आपस में सीरीज़ में जोड़ दिया गया है, ठीक है। और जो दो आउटपुट वाली तारें हैं उनके साथ एक हमने ये लगा दिया है कैपेसिटर 10 UF का। और UF क्या होता है, माइक्रोफैरड इसकी वैल्यू होती है, ठीक है ना। 350 से 420 वोल्ट इसकी रेंज है वोल्टेज के हिसाब से, और UF जो इसकी कैपेसिटी है या कैपेसिटेंस है वो 10 माइक्रोफैरड है। और उसके साथ एक ये चार्जर यूज़ किया है, एक किसी भी सप्लाई का 12 वोल्ट का चार्जर है। इसको यूज़ करने का मकसद ये है कि ये जो इसमें नीचे फ़ैन लगे होते हैं ना, ये आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। ये फ़ैन इसकी, ताकि जो हीट जनरेट हो उसको एमिट करें, तो वो यहाँ से आप एग्ज़िट कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, इसके लगाने का मकसद क्या है। ये जो आपका होता है ना इंडक्टर और कैपेसिटर, इंडक्टर में आपका जो करंट होता है या चार्जेस होते हैं वो स्टोर होते हैं, और इसमें भी स्टोर होते हैं। इन दोनों का मकसद ये है कि आपकी जो प्योर साइन वेव है वो हासिल करना, ठीक है। इन दोनों को जब हम यूज़ करते हैं कैपेसिटर को और इसको इंडक्टर्स कह लें, या आप कह सकते हैं कि ये जो कॉइल्स यूज़ हुई हैं, ठीक है, इनकी तकरीबन जो वैल्यू होती है ना वो 2.3 टू 2 हो सकती है, 2.3 टू 2.5 के राउंड अबाउट मिली हेनरी में इनकी वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो ये आप कनेक्शंस में एक दफ़ा जूम इसको करता हूँ एक ही जगह पे, तो आप देख सकते हैं। तो कनेक्शंस के लिए मैं अलहदा सी वीडियो बना दूंगा कि इसके कनेक्शंस कैसे करने हैं, क्योंकि ये वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो काफ़ी सारी डिटेल मैंने आपको दे दी है। सिंपली आपने ये किया कि उधर से जो हमने VFD से वायर्स ली हैं वो आपने सिंपली इस फ़िल्टर में डाल दी, फ़िल्टर के इनपुट पे, और फ़िल्टर के आउटपुट पे हमने क्या किया, ये इनपुट है ये आउटपुट है, आउटपुट पे हमने दो वायर्स निकाल ली हैं, और ये जो फिर आपका कैपेसिटर है ये भी आउटपुट के साथ ही लगाना है, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम लेके आए आगे,
ये आप देख सकते हैं यहाँ तक। ये एक चेंज ओवर स्विच है, इसको भी लगाने का एक मकसद था मेरा। अगर आप ना भी लगाएं तो इसकी ऐसा ज़रूरत नहीं है। मैं ये भी बताऊंगा कि ये क्यों लगाया गया है। यहाँ से फिर ये ऊपर से वायर्स आ रही हैं, ये कुछ चीज़ें लगी हैं, इसके बारे में बता दूं कि वहाँ से वायर आपके आ रही हैं वोल्ट प्रोटेक्टर में। ठीक है, ये मोरा कंपनी का वोल्ट प्रोटेक्टर लगा हुआ है, इसमें आ रही हैं। इसका फ़ायदा ये है कि ये अगर कोई आपकी हाई वोल्टेज की सार जाती है तो उसको ये रोकता इस तरह है कि ये ट्रिप हो जाता है। ठीक है, फिर जो आप इसकी सेटिंग में टाइम सेट करेंगे उसके बाद ये में ऑटोमेटिकली ऑपरेट होगा, चेक करेगा। अगर तो ठीक हो गया वोल्टेज तो फिर ये लोड को ऑन करवा देगा, अदरवाइज़ ये उसको दोबारा ट्रिप करवा देगा। और ये 7 ब्रेकर्स लगे हुए हैं। इनका मकसद ये है कि ये जो पहला ब्रेकर है ये तो घर की तरफ जा रहा है। इस जो हमारा करंट है या वायर है वो तकरीबन जो हमारा घर है यहाँ से ये ट्यूबवेल पे क्योंकि लगे हुए हैं तो इससे आगे घर तकरीबन 300 फुट वायर लगती है वहाँ तक। तो वो वायर हमने ज़मीन में गाड़ दी है ताकि कोई परेशानी ना बने। तो ये और ये जो दूसरा ब्रेकर है ना ये लगा हुआ है इसी रूम के लिए। ये जो फ़ैन है और लाइट्स वगैरह हैं और ये बॉक्स इसके जो सॉकेट्स वगैरह लगे हुए हैं ये इनके लिए है। ठीक है, इनको कभी अगर ऑन ऑफ़ करना होता है तो मेन ये ब्रेकर्स हैं। तो जो मज़ीद जो मेन घर का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, डीबी बॉक्स है, तो वो उधर ही खाली है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि इस भी आपकी कॉस्ट कितनी आती है। ठीक है, अभी ये डिपेंड करता है आपकी मार्केट पे। मेन जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं ना वो आपको ना पैनल्स जितने आप लगा लें आपकी मर्ज़ी है। मैंने तो अभी 60 पैनल लगाए हुए हैं क्योंकि ये ट्यूबवेल के साथ लगे हुए हैं, तो मैंने उन्हीं 60 का ही जो है करंट इकट्ठा ही इसके साथ यूज़ कर लिया है। तो आप जितने लगाएं आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, जो मेन चीज़ें आपको चाहिए होती हैं ना वो एक आपको सर्किट ब्रेकर लेना है। 3 पोल का ले लें तो बेहतर है, 2 पोल का भी चल जाएगा, कम से कम 100 एम्पियर्स का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने ये आपको तकरीबन मिल जाएगा, मार्केट डिफरेंट हो सकती है, 2000 से 2500 तक मिल जाता है ये। ठीक है, ये यूज़ में होता है और मेटासॉल कंपनी का है, बहुत ही अच्छा ब्रेकर है। ठीक है, उसके ये लॉट वाला होता है लेकिन उसमें से आपने चेक करके लेना है, कोई अच्छा सा लेना है। ये भी मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा इंशाल्लाह कि ब्रेकर को कैसे चेक करते हैं कि ये ठीक है या नहीं है। नेक्स्ट आपने जो दूसरी चीज़ लेनी है वो है आपका इन्वर्टर। तो आप 11 kVA का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन ये 15 kVA का है। आपको मैं ये ये आप 15 का है। और में जो IGBT मॉड्यूल है वो 105 एम्पीयर का है और इसके जो कैपेसिटर हैं वो 8 कैपेसिटर हैं और एक कैपेसिटर की जो वैल्यू है 1200 UF है। ठीक है, ये मिला है 39,000 का, 39,000 रुपये का मिला है। और ये जो है इसके अलावा फ़िल्टर ये तकरीबन 10,000 का बन गया था। ठीक है, इसमें जो कैपेसिटर है, कॉइल्स हैं और कोई ये नीचे फैंस वगैरह हैं और ये कनेक्टर्स हैं। उसके अलावा ये सप्लाई है छोटी सी जो चार्जर कहते हैं वोल्ट का, और उसके अलावा ये पूरी बॉडी है इसकी, तो ये 10,000 का बन जाता है। तो इस तरह तकरीबन आप ना लगा लें कि राउंड अबाउट 50,000 आपका ये काम बिल्कुल अच्छे तरीके से हो सकता है। अभी मैं आपको ना इस पे इसको ऑन करके चेक करवा देता हूँ कि ये कैसे काम करता है और दूसरी वीडियो में हम इंशाल्लाह इसकी सेटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मैंने सबसे पहले इसका मेन ब्रेकर जो है वो ऑन कर दिया है, तो ये आपके सामने इसकी फ्रीक्वेंसी शो होना शुरू हो गई है। अच्छा, जैसे इसको रन करूँगा, ये देखें रन कमांड है, ये रन, तो ये इसके फ़ैन की साउंड है, ये इसके फ़ैन चल रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आप ये अभी वर्किंग कर रहा है फ़िल्टर।
ये फ़िल्टर के फैंस की साउंड है, ये जो फ़ैन लगे हुए हैं ना, ये इनकी साउंड आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आ है ये कि हमारा समझता है वाटर एक एचपी का, वो आप देख सकते हैं 6.5 एम्पीयर लोड ले रहा है इस वक्त, ठीक है। तो चलो मोटरें तो वैसे भी चल जाती हैं अगर फ़िल्टर आप ना यूज़ करें, लेकिन आपको मैं एलईडी लाइट्स और इन्वर्टर फ़ैन चला के दिखाता हूँ। तो ये वाला जो है ब्रेकर, इसको हमने ऑन कर लिया है। तो यहाँ से ये हमने एलईडी लाइट का स्विच ऑन किया, तो आप देख सकते हैं ये के सामने बहुत ही ब्राइटली ग्लो कर रही है। और दूसरा ये हमने ऑन किया फ़ैन अपना, तो आपको दिखाते हैं कि फ़ैन किस तरह चलता है। ये भी अच्छे तरीके से फ़ैन काम कर रहा है। अब स्टार्ट हो रहा है। तो जी तो फ्रेंड्स, आपको मैंने BFD को कैसे यूज़ करते हैं सिंगल फेज़ के लिए, एलईडी लाइट्स को ग्लो करने के लिए, तो ये है तरीक़ाकार, ये हैं चीज़ें, ये हैं कंपोनेंट्स। तो उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी और यूज़फुल लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं इसकी मुकम्मल वीडियो और भी लाऊंगा इस पे, इसके और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी हैं, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।